हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज मैं बात कर रहा हूँ साइंस के बारे में, जो कि 9th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में दिया है लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे कि बेसिक इसका कॉन्सेप्ट क्या है। उस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, या जो स्टूडेंट हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे वीडियो को देखते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी हम जब वीडियो अपलोड करते हैं तो तुरंत मिलता रहे। तो बच्चों, चलो हम देखते हैं आज चैप्टर नंबर 1 में क्या दिया हुआ है लॉज ऑफ मोशन के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे मोशंस क्या है, मोशन के बारे में पढ़ेंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड रिलेटेड इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिक हम पहले देखते हैं इसमें कि मोशन होता क्या है। अब आगे हमको दिया है कि मोशन एंड ऑब्जेक्ट। मोशन जब किसी वस्तु, जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई बॉल पड़ा हुआ है, बॉल को क्या करते हैं हम, जब तक उसको थोड़ा सा पुश नहीं करेंगे, जब तक हम उस पर कोई भी एक धक्का नहीं देंगे, मतलब हम फोर्स नहीं लगाएंगे, तब तक वो बॉल क्या है वैसे ही पड़ा रहेगा। लेकिन जब हमने थोड़ा भी उसको फोर्स किया या पुश किया, वो बॉल आगे की तरफ बढ़ जाता है। तो मतलब क्या हुआ कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे उसका स्थानांतरण हो गया। तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। जैसे हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि द फ्लाइट ऑफ अ बर्ड। कुछ चिड़िया क्या है, आसमान में उड़ती हैं, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाती हैं, उसके बारे में दिया है। अ स्टेशनरी ट्रेन, स्टेशन पर ट्रेन खड़ी है, वहां से जब चलती है तो क्या होता है, उसका भी प्लेस चेंज होता है। ठीक है। लीव्स फ्लाइंग थ्रू एयर, हवा में जो पत्ते वगैरह उड़ते हैं उसके बारे में दिया है। अ स्टोन लाइंग ऑन अ हिल, जो पहाड़ी है, पहाड़ पे कुछ पत्थर पड़े हैं, अगर वहां से डायरेक्टली गिरते हैं तो क्या हो गया, एक इसका प्लेस चेंज हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोशन एंड ऑब्जेक्ट। अब आगे देखेंगे, दिया वी सी द मोशन ऑफ सेवरल ऑब्जेक्ट्स एवरी डे, उसके बारे में दिया है। देखते हैं आगे यहाँ पे क्या दिया है। नेक्स्ट में डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डिस्टेंस क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में हम आगे डेप्थ में जानेंगे। अब यहाँ पर हमको दिया है कि मेजर द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी डिफरेंट। जब यहाँ पे हमको एक फिगर दिया है जिससे हमको काफी पॉइंट क्लियर हो जाएगा। आप ध्यान से इस फिगर को देखिए। दिया है कि एक घर बना है, किसका है, शीतल एंड प्रशांत हाउस है। आगे दिया है स्ट्रेट लाइन में संगीता का घर है, और संगीता के घर के सामने से एक रोड गया है जो स्कूल के तरफ का दिखा रहा है। और सेकंड हमको दिखा रहा है यहाँ से एक हाइपोटेनियस जैसी लाइन बनी हुई है, डायरेक्ट शीतल के घर से स्कूल की तरफ दिखा रहा है। ठीक है। तो अब यहाँ हम डिस्टेंस की अगर बात करें तो डिस्टेंस क्या होता है। जैसे मान लीजिए शीतल और संगीता के घर का जो डिस्टेंस है 500 है, और आगे हम देखेंगे तो क्या है कि संगीता के घर से स्कूल का डिस्टेंस कितना है, 1200 मीटर दिया हुआ है। ठीक है। आगे हम देखते हैं कि शीतल के घर से डायरेक्ट कितना दिया है स्कूल का डिस्टेंस, 1.3 यानी 1300 मीटर दिया हुआ है। ठीक है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, आगे जब देखेंगे तो इसको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, अब जो दूरी हमने तय किया, मान लीजिए हम स्कूल के तरफ जा रहे हैं। ठीक है। स्कूल के तरफ जा रहे हैं तो किधर से, शीतल के घर से हम 500 गए तो संगीता के घर के तरफ पहुंचे, और वहां से 1200 मीटर गए तो हम स्कूल पहुंचे। तो टोटल हमने डिस्टेंस कितना कवर किया, 1700। 1700 कैसे हुआ कि 500 प्लस 1200। अब ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। दूसरा हमको देखते हैं तो यहाँ पर क्या दिया है कि शीतल के घर से स्कूल भी हमारा डायरेक्ट 1300 मीटर है, जो कि उसका भाई प्रशांत के बारे में बताया गया है। वो क्या है कि डायरेक्ट स्कूल गया, मतलब हम स्कूल को अगर डायरेक्ट जाना चाहें तो क्या है, कम डिस्टेंस के थ्रू भी जा सकते हैं, जो कि 1300 मीटर है। अब अदर वे में जब डिस्टेंस, अब डिस्टेंस क्या होता है,
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आप देखेंगे तो थोड़ा अंतर है। अंतर क्या है कि डिस्प्लेसमेंट उसको बोलते हैं कि जो अगर शॉर्टकट जिससे मिनिमम डिस्टेंस से अगर वो दूरी को कवर किया जाए तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और अदर वे में हम किसी भी वे से जाते हैं डिस्टेंस तो उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। कभी कभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर भी होता है, क्योंकि अगर हम स्ट्रेट लाइन पे चलते हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वहां पर बराबर आता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट अ मोशन व्हाइल गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, whereas displacement is the minimum distance between the starting and finishing point। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। अब आगे हमको एक और एग्जांपल में दिया है, उससे हम और क्लियर कर लेते हैं कि एवरी मॉर्निंग स्वराली वॉक्स अराउंड द एज ऑफ अ सर्कुलर, एक सर्कुलर गार्डन है या क्या बना हुआ है, एक प्लेस है जहाँ पे स्वराली नाम की लड़की रेगुलर वॉकिंग करती है, जिसका रेडियस दिया है 100 मीटर। ठीक है, अब देखेंगे तो क्या कर रही है, इसका जो वॉकिंग कर रही है तो कोई न कोई ओरिजिन पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो पॉइंट ए दिखाया गया है। ए से चलना चालू किया और फिर घूम के कहाँ पे पहुंची, ए पॉइंट पे पहुंची। तो इसने डिस्टेंस कितना कवर किया, जो इसका सरकमफेरेंस रहेगा, जो सर्कल का सरकमफेरेंस है उतना उसने डिस्टेंस कवर किया। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ कि इसका 0 आएगा। कैसे, क्योंकि ए पॉइंट से उसने चालू किया और फिर से घूमकर कौन से पॉइंट पे पहुंच गई, फिर से ए पॉइंट पे पहुंच गई। तो अब यहाँ ए और ए का डिफरेंस कितना है, ओरिजिन पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक ही है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों, 0 होगा, और डिस्टेंस 2πr जो इसका सरकमफेरेंस है उसको हम डिस्टेंस कहेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल में दिया है, इफ अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट पी, एक कार है क्या है, पी पॉइंट से चलना चालू किया और कहां पर पहुंची, क्यू पॉइंट पे पहुंची, और फिर से क्या किया, वही कार रिटर्न हो रही, क्यू पॉइंट से पी पॉइंट पर आ रही है। तो यहाँ अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस कितना हुआ बच्चों की 360 मीटर तो गई, पी से क्यू पॉइंट पे पहुंची, और क्यू से जब पी पर आई फिर से उसने 360 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो टोटल डिस्टेंस इसका कितना हो गया, 720 मीटर होगा, 360 मीटर प्लस 360 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसका 0 होगा। क्यों, क्योंकि ओरिजिन पॉइंट से जाकर फिर से आकर वहीं पर कार रुकी है, मतलब पी से क्यू पर गई और क्यू से पी पर आ गई, तो ओरिजिन और एंडिंग फिनिशिंग पॉइंट क्या हुआ, एक ही आ रहा है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो आई होप कि आप इसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो डिफरेंस है उसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे दिया है स्पीड एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब वेग होता है, स्पीड मतलब चाल होता है। ठीक है, अब स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, चाहे वो एक पार्ट में कवर किया गया है चाहे 2 पार्ट में। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और अपान क्या है, टाइम रिक्वायर्ड, कितना टाइम लगा है, तो उसको हम स्पीड बोलते हैं। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट, मतलब कोई डिस्टेंस को, जो अभी हमने डिस्प्लेसमेंट का बात किया, अगर उस डिस्टेंस को हम कितना शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से या मेजरमेंट में हम कवर कर सकते हैं उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। द डिस्प्लेसमेंट यहाँ दिया है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द वेलोसिटी। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। वेलोसिटी और डिस्टेंस का मेजरमेंट जो हम करते हैं किसमें रहता है, यूनिट में ही करते हैं, इसका जो डायरेक्ट एक ही इकाई में हम करते हैं। आगे हम देखेंगे कि जैसे दिया था एग्जाम्पल में दिया है यहाँ पर कि क्या है कि संगीता, जो एग्जाम्पल हमने अभी फिगर देखा था उसके बारे में बताया गया है और इसको और अच्छे से क्लियर किया गया है। शीतल स्पीड एलॉन्ग पाथ ए डिस्टेंस अपॉन टाइम, शीतल से संगीता का घर कितना है, 500 मीटर है, और उसने ये डिस्टेंस कितने में कवर किया है, 5 मिनट में कवर किया है। तो यहाँ पर उसका क्या हो गया, यहाँ पे अगर हम उसका देखें स्पीड तो क्या हुआ, 500 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, 100 मीटर पर मिनट वो चल रही है। आगे
शीतल स्पीड एलांग पाथ बी पर कितना वो चली है, डिस्टेंस है 1200 मीटर और डिवाइडेड बाई जो टाइम उसने टोटल लिया है 24 मिनट लिया है। तो यहाँ पर उसकी स्पीड क्या हो जा रही है, 50 मीटर पर मिनट हो जा रही है। अगर हम दोनों देखें जो टोटल डिस्टेंस इसने कवर किया है तो 500 प्लस 1200 टोटल 1700 और टाइम इसका होता है 24 मिनट प्लस 5 मिनट 29 मिनट। अगर हम टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे बच्चों तो हमको क्या आंसर मिलेगा, 58.6 मीटर पर सेकेंड मिलेगा। अब वहीं हम वेलोसिटी की बात कर लेते हैं तो वेलोसिटी में क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया कि मिनिमम डिस्टेंस जो वहां तक कवर की गई है, तो 1300 डायरेक्ट आ रही है इसकी डिस्टेंस, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम टोटल यूज किया है उसने 29 मिनट, तो इसका वेलोसिटी क्या आ रहा है 44.83 मीटर पर मिनट। तो आई थिंक कि आप लोगों का वेलोसिटी का पॉइंट और स्पीड का पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक, आगे हम देखते हैं, यहाँ पर दिया है कुछ साइंस का मेजरमेंट का दिया है। यहाँ दिया है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन के बारे में दिया है। जैसे दिया है अमर, अकबर, एंथोनी आर ट्रेवलिंग इन अ डिफरेंट कार और डिफरेंट वेलोसिटी, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम इंटरवल्स आर गिवन इन द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पर दिया है, एक तो दिया है क्लॉकवाइज टाइम दिया है, दूसरा डिस्टेंस कवर्ड बाय अमर दिया है, डिस्टेंस कवर्ड बाय अकबर दिया है और डिस्टेंस कवर्ड बाय एंथोनी दिया हुआ है। टाइम दिया हुआ है 5 बजे, जब उन्होंने चलना चालू नहीं किया था तो क्या है 000 सबका पॉइंट दिखा रहा है। आगे दिखा रहा है इसमें कि 5:30 जो गैप है टाइमिंग का क्या है, आधे घंटे का गैप दिखा रहा है, 30 मिनट बाद का। तो 30 मिनट में देखते हैं तो क्या हुआ है यहाँ पर कि अमर ने 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं 6 o'clock तो 40 है, 6:30 को 60 है, 7 o'clock को 80 है, 7:30 को 100 किलोमीटर है और 8 o'clock को 120 है। मतलब अमर जो चल रहा है यहाँ पर उसका क्या है, डिस्टेंस और टाइम का जो गैप है इक्वल है। तो यहाँ पर क्या है, यूनिफॉर्म, उसकी जो स्पीड और टाइम को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन बोलेंगे। अब देखते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय अकबर में क्या है, अकबर ने चालू किया तो अकबर क्या किया कि 0 से 5:30 पे 18 किलोमीटर गया, 6 o'clock पे 36 गया, बराबर। यहाँ पर भी उसका क्या है, डिस्टेंस बराबर चल रहा है। लेकिन आगे हम देखते हैं 6:30 को तो वो 42 किलोमीटर, मतलब सिर्फ और सिर्फ 6 किलोमीटर चला है। तो यहाँ पे क्या हो गई, उसकी डिस्टेंस कवर करने की जो स्पीड हो गई क्या है, इरेगुलर हो गई है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन हो गया है। आगे हम देखते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय एंथनी। एंथनी ने क्या किया कि पहले उसने 5:30 को 14 किलोमीटर चला है, फिर 6 o'clock को 28, 42, 56 इस वे में उसने चला है। मतलब जैसे अमर ने चला है वैसे ही एंथनी ने कवर किया है डिस्टेंस को। तो दो लोगों ने क्या किया है, समान गति से चला है, समान डिस्टेंस को समान टाइम के गैप पर लिया है। और यहाँ पर जो अकबर है क्या है, असमान गति से चला है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आई थिंक ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया है। अब आगे हम देखते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं, एक्सेलरेशन होता है, दिया है आगे कि हमने क्या किया है कि एक बॉल जब हम उसको ओरिजिन पॉइंट से छोड़ते हैं तो ओरिजिन पॉइंट पे क्या रहता है, स्पीड थोड़ा कम रहेगी, लेकिन आगे जाकर क्या होगा, उसकी स्पीड बढ़ जाती है और लास्ट में भी क्या होता है, स्पीड कम हो जाती है। तो में भी क्या होगा, जब स्पीड शुरू करते हैं तो क्या होता है, जब हम जैसे ही मान लीजिए एज एग्जाम्पल गाड़ी को हम एक्सीलेट करते हैं, एक्सीलेटर बढ़ाते हैं तो गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, तो वहां पे स्पीड भी बढ़ रही है, एक्सीलेटर भी बढ़ रहा है, तो में भी एक्सीलरेशन क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर हम नॉर्मल स्पीड से चल रहे हैं तो हमारा क्या होएगा, एक्सीलेटर फिक्स रहेगा और डिस्टेंस भी एक नॉर्मल स्पीड से चलेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सेलरेशन इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अदरवाइज हम एक्सेलरेशन कम करते हैं तो क्या होगा, डिस्टेंस, उसकी जो गति है वो भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में एक्सेलरेशन हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन को क्या बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है
या शून्य भी हो सकता है, मतलब 0 भी हो सकता है। आगे हम देखते हैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला दिया हुआ है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का चेंज का मतलब क्या दिया है बच्चों की फाइनल वेलोसिटी जो हमारा रहेगा लास्ट वाला, और इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू, फाइनल को हम v से डिनोट कर रहे हैं और इनिशियल को u से, टाइम को t से और एक्सेलरेशन को a से। तो a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या दिया है। एक्सेलरेशन के बारे में अभी हमने पढ़ा, पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है एंड जीरो एक्सेलरेशन हो सकता है। आगे दिया है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब आगे दिया है हमको कि एक क्या दिया है यहाँ पर, यूनिफॉर्म मोशन के लिए दिया है एक फॉर्मूला नहीं, ग्राफ दिया है, ग्राफ को उसको ड्रा करना है। मतलब एक टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया है, 0 पर 0 डिस्टेंस है। जैसे हम ग्राफ बनाते हैं वैसे ही यहाँ पर ग्राफ बना है, आप ग्राफ देख सकते हैं। नीचे टाइम को मेंशन किया गया है, फर्स्ट वाले कॉलम को नीचे एक्स एक्सिस पे मेंशन किया गया है और डिस्टेंस को वाई एक्सिस पे मेंशन किया गया है। तो आप इसमें क्या है कि यहाँ पे हमने डिस्टेंस मेंशन किया और यहाँ पे टाइम। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, 10 पे क्या हो रहा है, 15 हो रहा है, 20 पर क्या हो रहा है, 30 हो रहा है। मतलब एक समान गति से जैसे टाइम बढ़ रहा है, टाइम का गैप, वैसे ही डिस्टेंस भी उसी रेशियो में बढ़ रहा है। तो एक ग्राफ आपके लिए होमवर्क है बच्चों, इसको ग्राफ को आप कंप्लीट कीजिएगा। जब आप ग्राफ इसको कंप्लीट कर लेंगे तो आपका जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा। अब आगे दिया है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अभी हमने समान गति के लिए पढ़ा, अब आगे दिया है असमान गति के लिए। मतलब यहाँ पर टाइम का गैप तो बराबर है, लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर किया गया है वो इरेगुलर है। जहाँ पे डिस्टेंस इरेगुलर है वहाँ पे क्या होता है, हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। जैसे 5 पर 7 है तो 10 पर कितना है, 12 है, जबकि 10 पर क्या होना चाहिए, 14 होता तो हमारा समान होता। अब यहाँ क्या हो गया, इरेगुलर हो गया। तो इरेगुलर में क्या होता है, हमारा जो ग्राफ बनेगा वो थोड़ा सा रहेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, उस लाइन में थोड़ा अंतर रहेगा। तो इस चीज को आप ध्यान से देख लीजिएगा बच्चों, पढ़ लीजिएगा। आगे हमको दिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म। अगर वेलोसिटी मतलब क्या यहाँ दिया है कि अगर टाइम का गैप, जैसे बोल रहा है कि एक ट्रेन है, क्या है वो मूविंग, उसका वेलोसिटी क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर दिया है और 5 आवर्स के लिए चली है। अब उसका टाइमिंग दिया है और यहाँ पर गैप दिया है कि बिटवीन 2 and 4 आवर्स के बीच में उसने क्या डिस्टेंस कवर किया होगा। स्पीड उसकी सेम है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो ग्राफ सेम बना हुआ है, 2 से 4 के बीच में उसका डिस्टेंस पूछा है, तो उसको हम बता सकते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। अब आगे दिया है इक्वेशन ऑफ मोशंस यूजिंग ग्राफिकल मेथड, जो कि हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे बच्चों। तब तक के लिए आप हमारे इस वीडियो को, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट लेसन का लॉज ऑफ मोशन, आप ध्यान से इसको देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपने इसमें से कुछ भी बच्चों ने समझ लिया तो मैं ये मान के चलूंगा बच्चों कि हमारा प्रयास और हमारी मेहनत सफल रही, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग भी इसको थोड़ा सा अगर टाइम दे के पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे तो हमारी मेहनत के लगेगा कि हमको आप लोग इसका रिजल्ट दे रहे हैं। और इसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा बच्चों कि आपने जो ग्राफ का आपको होमवर्क दिया गया है ये कंप्लीट किया है या नहीं किया है। ठीक है बच्चों, तो अगर जो हमारे बच्चे इस चैनल पे नए हैं, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि हमारे चैनल को लाइक करना और अपने फ्रेंड और फैमिली सर्कल में शेयर करना और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।